नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। मित्रों, आज बात करते हैं बेटा हम किसके बारे में। यूनेस्को द्वारा बेटा कुछ जो हमारे यहां पर साइट डिक्लेयर्ड की गई है, किसके लिए, तो वो बताई गई है कि ये विश्व विरासत हैं। बात समझ में आई भाई। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिन्हें घोषित किया गया है इंडिया में, ठीक है, उनके बारे में आज हम और आप लोग बात करने जा रहे हैं। अगर बेटा आपके CUET 2024 के GT के पेपर में यहां से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चंस भाई 100% देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से राइटिंग करिएगा, एक एक चीज लगभग अगर मैं बात करूं तो भारत में 34 + 7 + 1 है, ठीक है, यानी 34 और 7 41 और 1 42, यानी 42 साइटों में से मैं यहां पे आपके सामने लगभग जो इंपोर्टेंट है, जो पेपरों में बार बार पूछी जाती हैं बेटा, तो लगभग 30 से 35 साइट ऐसी हैं जो पेपरों में आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये कहां पर हैं और कौन से डेट को इनको भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको ऐड किया गया था। बात समझ में आ गई है। चलिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है बेटा। क्लास को पूरी एकदम अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, और भाई देखने से पहले ही बेटा एकदम शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चा CUET 2024 के जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसकी मांग कर रही हैं कि भाई हम लोग जैसे JNU है तो JNU में एक अपना लैंग्वेज का दे दीजिए और एक भाई GT का पेपर दीजिए। ऐसे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें भी GT का पेपर मांगा जा रहा है, ठीक है। और कई जो यूनिवर्सिटीज और भी हैं जो कि केवल GT का पेपर ले रही हैं और साथ में एक लैंग्वेज का पेपर ले रही हैं और उसके बाद आपको एडमिशन वो दे रही हैं। तो अगर बेटा हमारा यहां पर अगर हमारे भाई GT के पेपर में फुल मार्क्स, ठीक है, अगर हमारे पेपर में पूरे मार्क्स आ सके, उसकी हम गहन चिंता में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर कटते हो तो 5 से 10 के बीच में भाई नंबर कट जाए। लेकिन क्या है, जो 260 नंबर का आपका पेपर है वो उसमें से कम बेटा 250 या फिर 240 प्लस तो हर हालत में हमें भाई नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो दबा के शेयर करिएगा। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। आप लोगों का भाई बहुत अच्छे से निकला है, मैरी क्रिसमस सभी को, ठीक है। आप लोगों ने घर पे रह के मनाया या फिर स्कूल में भी मनाया हो, जहां भी मनाया हो, बहुत अच्छा गया। चलिए अब आते हैं हम अपनी पढ़ाई की ओर, ठीक। चलिएगा बेटा, तो सबसे पहला है बेटा अजंता की गुफा। किसकी गुफा है, तो अजंता की गुफा है। इनको शामिल किया गया था 1983 में। इनको कब शामिल किया गया था, यानी अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, आगरा का कौन सा बेटा, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ठीक है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, याद रखिएगा। ये भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कब किया गया था, तो 1983 को किया गया था। एलोरा की गुफा 1983 में की गई थी और अजंता की गुफा कब की गई, 1983 में ही। इसी में एक शामिल है 1983 तक ही बेटा ताजमहल। आप इस तरीके से लगा सकते हो, अजंता भाई अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा 1983 में, लाल किले या ताजमहल से भी आप ताजमहल और लाल किला एक ही बार में, क्योंकि ताजमहल ज्यादा फेमस है ना, तो आप ताजमहल से भाई ताजमहल का याद कर लीजिए कि 1983 में, जैसे कि पूरी आपको याद ना हो तो आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है कि केवल आपका फोकस रहेगा ताजमहल पर। किस पर, ताजमहल पर। कहां है बेटा, तो आगरा में स्थित है। कहां, आगरा में स्थित है, यूपी के आगरा, उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है। किसके लिए आगरा फेमस है, चलिए आगरा फेमस है बेटा पेठे के लिए। किसके लिए, तो पेठे के लिए, अपने पेठे के लिए फेमस है, ठीक है। 2-3 चीज मैंने यहां से आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे बात करते हैं सूर्य मंदिर कहां का बेटा, तो कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर
इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया गया था? तो इसको किया गया था 1984 यानी 1984 में। ठीक है, शायद ये वही सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कौन से नोट पर है, जल्दी बताइएगा। इसका जो सूर्य मंदिर का जो फोटो है वो कौन से नोट पर है, इंडियन जो करेंसी है वो कौन से नोट पर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ। आगे बात करते हैं बेटा, महाबलीपुरम मंदिर कहां पर बेटा? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ सकता है कि महाबलीपुरम मंदिर कहां पर है, तो बेटा मैंने आपको इसीलिए लिखाया है तमिलनाडु में, यानी आप इसको अपनी कॉपी में टीएन लिख लेना है ना, अपनी कॉपी में क्या लिख लेना? टीएन लिख लेना। टीएन से आप समझ जाओगे कि ये तमिलनाडु की बात कर रहा है। और महाबलीपुरम को विश्व धरोहर स्थल में या विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1984 में। कब शामिल किया गया था? 1984 में। दोबारा से बता रहा हूं एकदम कि अजंता की गुफा को शामिल किया गया 1983, एलोरा गुफा 1983, आगरा का लाल किला 1983, ताजमहल 1983, सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है 1984, महाबलीपुरम मंदिर है तमिलनाडु में है 1984। चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। केवल आपको अगर मंदिर का पूछा जाए तो दोनों मंदिर याद कर लीजिएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क और महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु, उड़ीसा और तमिलनाडु 1984 में इन दोनों को शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं बेटा। अच्छा दोबारा लिख दिया है ये मैंने, चलिए कोई बात नहीं। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु 1984 में। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क बना रहा हूं ये बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक चीज इंपोर्टेंट, तो एक एक चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है, 101% पूछी जा सकती है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है बेटा? असम में है। कहां है? असम में है। इसको कब शामिल किया गया? 1985 में। कब? 1985 में। खजुराहो मंदिर, कौन सा मंदिर? तो खजुराहो मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी आप देखने जाओ तो देखने जा सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे प्लेस हैं। आगे बात करते हैं। 1986 में इसको शामिल किया गया था। हम्पी स्मारक कहां पर है? हम्पी, तो हम्पी है बेटा कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। 5 स्टार बनाए हैं। आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो जाग जाओ बेटा, एक एक क्वेश्चन जो आपके जीटी के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके फैक्ट से पूछ ले, चाहे वो आपके हिस्ट्री से पूछ ले, चाहे वो आपके ज्योग्राफी से पूछ ले, चाहे वो आपके इको से पूछ ले, चाहे वो आपसे और भाई कौन सी चीज रह गई है, चाहे वो आपके डेज के हिसाब से पूछ ले कि कौन सा डेज कब मनाया जाता है, किस तरीके से, इन्हीं को फैक्ट कहते हैं। फैक्ट का मतलब है एक लाइन में उत्तर, यानी वन लाइनर आंसर, ठीक है, ये है। तो आपको केवल व केवल इनको केवल याद करना है, केवल दिमाग लगाना है कि हाँ भाई कौन सी चीज कहां है, और भाई क्या करना है, याद करने हैं। याद करने का तरीका फिर से मैं बता देता हूं कि मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है। और अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो एक बार तो मेरे साथ हो गए भाई, ठीक है, एक बार तो आप मेरे साथ लिख रहे हो, दूसरी बार में क्या करना है आपको? दूसरी बार में अपनी रफ, किस में लिखना है? अपनी रफ में लिखना है। रफ का मीनिंग जिसमें आप पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती है ना, है, सभी विषयों की जिस कॉपी पर जिम्मेदारी होती है, विषयों की जिम्मेदारी होती है, उसी को तो क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है रफ। तो रफ में कम से कम बेटा मेरे लिखने के बाद और आप याद करने के बाद 2 से 3 बार लिखेंगे, आप कम से कम 10 साल तक, 10 वर्ष तक याद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपको 10 साल तक याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना, ये हमारी गारंटी और गारंटी पे गारंटी है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा। मैंने कौन सा प्लेस बताया आपको भाई? हम्पी स्मारक कहां पर है? तो कर्नाटक में है। कब शामिल किया गया? तो 1986 में इसको शामिल
किया गया था। बात समझ में आई? चलिएगा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा कौन सा? तो फतेहपुर सीकरी डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है आपसे, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजा कहां है, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है? तो आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश न देकर आपसे पूछा जाएगा, ये आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर आया करता था बेटा कौन? तो मुगलों में बताया जाने वाला सबसे महान शासक अकबर। कौन? अकबर। अकबर यहीं पर आया करता था। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है बेटा? तो सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कौन सा? तो सुंदरबन नेशनल पार्क। ये सुंदरबन डेल्टा से भी आप लगा सकते हो, इसको सुंदरबन डेल्टा से याद कर सकते हो, है ना, कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1987 को। कब? 1987 को। आगे बात करते हैं सांची स्तूप। क्या? सांची स्तूप कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, सांची स्तूप ये आपके 12वीं क्लास की हिस्ट्री में भी है ना, 12वीं क्लास के हिस्ट्री में भी आपको इसका पूरा एक चैप्टर दे रखा है, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। आप भाई क्लासेस जाके देख सकते हो। तो सांची स्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कब शामिल किया गया? 1989 को शामिल किया गया। चलिएगा, दोबारा से बता रहा हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, 1985 में शामिल किया गया। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, 1986 में शामिल किया गया। हम्पी कर्नाटक में है, 1986 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया। और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, 1989 में इसको शामिल किया गया था। एक एक चीज समझ में आ रही है ना भाई? अगर आप लोग क्या लेना चाहो, आप लोग एससी यानी स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, मैं अलग हट रहा हूं, ठीक है, तो आपको लेके और तुरंत उसके बाद जैसे ही 12 से 15 मिनट की क्लास होती है बेटा, ये 12 से 15 मिनट की क्लास होती है, आपको तुरंत राइट डाउन करना है 10 से 12 मिनट में ही, ठीक है। यानी आपके लगभग 30 मिनट में आपको यहां से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके जीटी पेपर में, और क्या चाहिए। अगर आपको 20 से 25 मिनट की पढ़ाई में बेटा 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, है दबा के शेयर करते रहिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भाई जरूर करें, भूलना नहीं है, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक क्लास आप हमारे साथ ही लाइव क्लास में क्या हो सके बेटा, आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। अगर आप भाई जैसे ही शेयर करते हो, या फिर आपके पास ये वीडियो आपका दोस्त शेयर करता है, और शेयर करने के बाद आप जब बेल आइकन को दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, ताकि आप भाई लाइव क्लास में जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तुरंत आप हमारे साथ जुड़ सकोगे और लाइव क्लास का एकदम आनंद ले सकोगे, ठीक है। मैं एकदम इसी तरीके से पढ़ाता हूं जैसे कि भाई मेरे सामने तुम लोग साक्षात विराजमान हो, समझ रहे हो। यानी तुम लोग मुझे तुम लोगों की नजर भाई आते हैं, तुम लोग के कहां बैठे हो किस तरीके से। तो बस क्या करना है आपको, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर जरूर करना है चैनल को। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा, कुतुब मीनार और स्मारक। कुतुब मीनार के पास और कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं, तो ये कहां पर है, कुतुब मीनार कहां पर है, तो पहले देख लेते हैं। ये है दिल्ली में, ये कहां पर है, दिल्ली में है। इसको भाई विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, ये किया गया था 1993 में। कब? 1993 में इसको शामिल किया गया था। अगला है हुमायूं का मकबरा, कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसको भी 1993 में ही शामिल किया गया। आगे बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका भाई जो रॉक शेल्टर नहीं होते, रॉक शेल्टर्स को ही बोला जाता है शैलाश्रय, ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो भीमबेटका जो गुफा कह लीजिए, या फिर इसको ये जो शैलाश्रय है, ये कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश में। अगर आप विजिट करना चाहो तो विजिट कर सकते हो, आपके पेपर में तो ये 101% पूछा जाना है, ठीक है, ये 101% पूछा जाना है।
कब शामिल किया गया था? 2003 में इसको शामिल किया गया था। दिल्ली का अगर लाल किला की बात की जाए तो 2007 में ये भाई विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और अगर बात की जाए बेटा नालंदा विश्वविद्यालय की, ये आपसे 101% पूछा जा सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि जब G20 का समिट हुआ बेटा, भारत में G20 का समिट हुआ, उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या काम किया गया? जितने भी नेता लोग थे, समझ रहे हो, जितने भी नेता लोग थे, तो एक बड़ी स्क्रीन के थ्रू ये दिखाया गया कि भाई यूरोप में ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, हमारे एंसेंट इंडिया में भाई जो ये यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहां पर पूरे विश्व से क्या आया करते थे? तो बेटा बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। मोदी जी ने ये बात भी उनको बताई। इसको शामिल कब किया गया है? तो इसको शामिल किया गया था 2016 में। कब? 2016 में। फिलहाल ये खंडहरों की तरह हो चुका है। इसको कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसमें आग लगा दी गई थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो चीजें जब हम हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि भाई ये आपको एकदम अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। चलिएगा दोबारा से बता रहा हूं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसको शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में। हुमायूं का मकबरा भी शामिल किया जा चुका है 1993 में। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश 2003 में इसको शामिल किया गया था। कहां पर है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश में है। ये याद रखना। जो भी चीजें मुझे ये लगता है कि यहां से एग्जामिनर इस चीज को पूछ लेगा, मैं उसका भाई इसीलिए ये मैंने ब्रैकेट में बंद करके इनके स्टेट भी डाल रखे हैं। दिल्ली का लाल किला 2007 में, और नालंदा विश्वविद्यालय और पुरातत्विक विभाग पुरातात्विक स्थल ये बिहार में है। और कब शामिल किया गया था? 2016 में शामिल किया गया था। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, लेकिन बेटा दबा के शेयर जरूर कर देना, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद।